हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का ये मौसम है, देख लीजिए कितनी बारिश। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा छत भीगा हुआ है और बारिश बिल्कुल हो चुकी है। उतनी सुबह मैं छत पे आई थी, इसलिए फ़ोटो ले ली थी। देखिए, तो सारे पेड़ पौधों में पानी पड़ चुका है। चूँकि बारिश का ही मौसम है तो 24 घंटे पानी ही पड़ता रहता है हमेशा। और इस तरीके से पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं, बहुत खुश हैं बारिश की वजह से। तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा दिनों से मैं रखी थी, क्योंकि मुझे अपडेट देना था आप लोगों को क्या कर रही हूँ मैं, इसलिए ये ज़्यादा दिनों का है। तो सोच रही हूँ चलो आज वीडियो बना देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी आपको सभी मैं पेड़ पौधों को दिखा रही हूँ कि कितने हरे भरे दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे से। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि घर फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट आप घर पे ही कंपोस्ट बिन और एकदम कम से कम जगह में कैसे बना सकते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए, कचरा मैं शाम को ला के रख दी थी और टाइम नहीं मिला कि डालूँ। और ये कंपोस्ट बिन बिल्कुल इस पर मैं जो भी मटेरियल नीचे से आता है बिल्कुल गला हुआ टाइप में, तो उसको मैं डाल देती हूँ उस डब्बे में। जो भी कंपोस्ट हल्का फुल्का वो बन जाता है, थोड़ा सड़ गल जाता है, तो उसको मैं डब्बे में डाल देती हूँ। और एक मटका वहाँ पे भर के रख चुकी हूँ, उसमें भी सब खाद वगैरह बनने के लिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने के लिए। और ये देखिए, लेमन ग्रास है और वो जो चाय बनाते हैं, चाय पत्ती है, आदि है, केले वगैरह के कटे कटे पीस हैं, तो ये सब हैं। तो इनको भी मैं डालूँगी कंपोस्ट बिन में। अभी ये बिल्कुल ताज़े हैं, तो इसको मैं इस डब्बे में भर दूँगी। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल स्पेस नहीं लेता है और फ्री में आपके नीचे जो किचन में जितने भी वेस्ट निकलते हैं तो वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है ये अपने अंदर, और कहीं भी कचरा भी नहीं दिखता है। और ये हमारा घर पे ही थोड़े से जगह में ही काला सोना तैयार हो जाता है। जी हाँ, मैं काला सोना इसलिए बोलती हूँ कि छत पे, और ये बिल्कुल इसमें जब ये बन जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो एकदम लाइट हो जाता है, थोड़ा वेट नहीं होगा छत पे, या ऐसा नहीं है कि मिट्टी वगैरह पे। तो इससे थोड़ा भी डरना नहीं है कि चींटियाँ लगेंगी, कीड़े लगेंगे। क्योंकि अगर मैं खाली खाली से डब्बे में रखती थी ना, तो कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लगते थे। फिर पिताजी बोलते थे कि बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोची चलो बहुत ईजी भी है तो ये प्रोसेस, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। तो ये है पानी का बोतल, आप देख सकते हैं मज़ा का बोतल है। तो इसको मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा से करके और कील से इसमें होल कर दी हूँ, ताकि हवा अच्छे से आ जा सके। और मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाई हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे देख लीजिए पूरा भर चुका है ये, और इसको मैं ढक दूँगी। और बहुत ज़्यादा समय ऐसा नहीं है कि उतना ही आएगा, आप इतने कितने दिन का कचरा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को केचुए का जो अपडेट मैं आप लोगों को दिखाई थी वीडियो में पहले, कि केचुआ जो मैं ला के रखी थी, मंगवाई थी खेत से, तो वो हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सोच रहे होंगे कि मैं प्लास्टिक में क्यों रखी हूँ, तो मैं ऐसे कुछ रीज़न से नहीं रखी हूँ। मिट्टी ज़्यादा हो गया था, अभी किसी भी गमले वगैरह में नहीं डालना था, तो मैं अलग से मिट्टी रख चुकी है। जो केचुए हैं ये मिट्टी वाले ही हैं, और मुझे लगा कि ये गोबर वगैरह में पता नहीं जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो मैं आज कुछ अपने से थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए इसको मैं प्लास्टिक में रख के मिट्टी, और उसी में हल्का सा इस तरीके से रख दी थी कि हवा भी आते जाते रहे, बारिश का पानी भी आते जाते रहे। तो इस तरीके से रखी थी। और ये देखिए, आपको पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है या नहीं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केंचुए हो गए थे। तो थोड़ा बहुत डर और हल्का सा वो हेजिटेशन मुझे भी होता है इस मिट्टी को और केंचुए वगैरह को छूने में। लेकिन फ़िलहाल में मुझे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना है, और पास में कुछ था नहीं, इसलिए मुझे हाथ से ही दिखाना पड़ा। और मिट्टी की मुझे ज़रूरत है, तो मैं लेके जा रही हूँ। और इसको मैं, ये जो कंपोस्ट बिन बनाई हूँ, इसमें मैं मिट्टी डाल दूँगी। मिट्टी डालने से फ़ायदा ये है कि एक तो बदबू नहीं आएगी सड़ने गलने का, और ऊपर से मिट्टी की वजह से जो नीचे कचरा है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और एकदम काला हो जाएगा। और काला होने के बाद अच्छे से सड़ गल के और बिल्कुल खाद जैसे तैयार हो जाएगा, और एकदम हल्का सा। और कीड़े बिल्कुल नहीं, मिट्टी डालने की वजह से मतलब मेन ये रहता है ना कि जो कीड़े वगैरह बाहर निकल के चलने लगते हैं वो नहीं होंगे, वो उसके अंदर ही रहेंगे जो होना होगा, और अच्छे से वो डिकम्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन और गुड़ का घोल 2-3 दिन पहले बना के रखी थी, और हमेशा इस तरीके से मैं चीज़ें रखी रहती हूँ, कब ज़रूरत पड़ जाए। और इस मिट्टी में ये डाल दूँगी, इसकी वजह से बहुत जल्दी इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे और ये जल्दी से खाद बन जाएगा हमारा। तो ये मैं छत पे रखी हूँ। छत पे जो छोटे मोटे जो मेरे गमले हैं, मैं उन्हीं गमलों में छोटे मोटे मतलब स्पेस में अलग से मैं कहाँ से बनाने जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे एक पेड़ पौधों को देने के लिए मैं चाहती थी कि ऑर्गेनिक तरीके से करूँ, तो मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं ढक दी हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी ये कचरा बचा हुआ है, तो 2-3 डिब्बे बनाई हुई हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और कैसे बनाई हूँ मैं वो भी आप लोग को दिखा दूँगी। तो जो ब्लू रंग का आप डब्बा देखिए वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और यहाँ पे मैं अपना हाथ धुल रही हूँ।
जो केचुए आप लोग जो मिट्टी में उसमें से लेके गई उसमें भी केचुए थे। अगर उन्हें सर्वाइव करना होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज़ डेड हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि डेड होंगे, क्योंकि उसमें मैं ऊपर और नीचे दोनों में मिट्टी रखती हूँ और बीच में साग सब्जी वगैरह रखती हूँ, तो शायद कि वो सर्वाइव कर पाएँ और उन्हें कुछ नहीं हो। और ये देखिए, ये है फ्री में कंपोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो सारा सामान है, ये देखिए लेमन ग्रास के यहाँ गड्ढा कर दी हूँ। इसमें आप लोग को करके मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मैं 2-3 जगह जो मैं कंपोस्ट बिन बनाई हूँ फ्री में, तो वो मैं दिखाऊंगी। ये है जलकुंभी जो आप लोग को मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, पानी में रखी हूँ। तो ये जो हरे भरे हैं उनको छोड़ दूँगी। जो नीचे जो देखिए अच्छे से काई वगैरह जम गया है और सड़ गल गए हैं, वो पत्ते को मैं इनमें से निकाल लेती हूँ। और ये कंपोस्ट का बहुत अच्छा काम करता है। और इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इसको मैं उसमें डाल देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी को भी बहुत अच्छे से ये रोक के रखता है, सोख करके रखता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ये जो गोल गोल से आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर अजीब मतलब स्पंज टाइप में ये पौधा रहता है, तो पानी को भी अच्छे से होल्ड कर लेता है और सूखने के बाद कंपोस्ट का भी काम कर लेता है। यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ का कट पीस मैं रखी हूँ यहाँ पे। और वो सफ़ेद जो है वो आटा नहीं, अंडे के छिलका है। और ये बॉटल, ये पुरानी बोतल है, आप देख सकते हैं, इसको भी मुझे बना के रखना है। और ये देखिए, ये एक गैस किचन वगैरह वो लैट्रिन वगैरह साफ़ करने के लिए कोई डब्बा था, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये मिट्टी ले आके रख ली हूँ, मिट्टी से कंपोस्टिंग अच्छी होती है। और ये देखिए, ये है सजवन के जो पत्तियाँ होती हैं वो है, वो भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, मैं कट करके रखी हूँ, आप देख सकते हैं। उस तरीके से कट करना है कैप की तरह। और जितना हो सके, अगर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप गली में रख रहे हैं या छत पे रख रहे हैं, उस हिसाब से आपको होल कर देना होगा इसमें। तो जो कैप है, कैप के नीचे भी मैं छोटा सा होल कर दी हूँ, ताकि उसमें जो लिक्विड बने वो नीचे मिट्टी में धीरे धीरे डीप करके जाता रहे मिट्टी के अंदर। और यहाँ पे चूड़ी को मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि डालना नहीं बनता है उसके अंदर। तो ये सबसे पहले मैं उसमें रखूँगी, गन्ने को रखी थी, गन्ने का छिलका जो था वो। और उसके बाद से ये जो आप देखें वो कागज़ था, तख़त वगैरह होती है वो था। उसके बाद से अब रखी हूँ, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी मिट्टी। मिट्टी को अच्छे से डाल देंगे, नीचे भी मिट्टी रहेगी और ऊपर भी मिट्टी रहेगी। इससे मिट्टी नीचे रखेंगे ना, तो नीचे से ये आराम से खाद भी बनता जाएगा, और जो भी उसमें के अंदर जो लिक्विड बनता है वो नीचे आराम से चला जाएगा मिट्टी की वजह से। और मिट्टी में बहुत ताकत भी आ जाती है, कीटाणु भी बहुत अच्छे से पनप जाते हैं इसमें। और उसके बीच में जितने भी आपके घर किचन में निकल रहे हैं, जो भी कचड़े वगैरह जो भी निकल रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। अगर बड़ा डब्बा लेंगे तो छोटे टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से बोतल में लेंगे तो छोटे डब्बे कर दीजिए। डब्बे नहीं करिए, छोटा छोटा कट पीस कर दीजिए। जितने भी आपके यहाँ कंपोस्ट हैं, आप चाकू छुरी कैंची वगैरह से कट कर लीजिए। और मैं भी कट करके देखिए किस तरीके से छोटा छोटा वो कट कर दी हूँ। कट करने से फ़ायदा ये रहता है कि बहुत अच्छे से जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा खाद जल्दी से तैयार हो जाता है पेड़ पौधों में डालने के लिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये स्पेस नहीं लेता है, ऊपर से खाद भी हमारा सूखा सा बन जाता है ऊपर। और उसके बाद से लिक्विड जो है वो पेड़ के अंदर धीरे धीरे एक एक बूंद करके लिक्विड नीचे से जाता रहता है। और जिस पौधे में हम इसको रखते हैं वो पौधा भी बहुत हेल्दी रहता है। और मैं यहाँ पे सब कुछ को, सब जितने भी कचरे ली हूँ सब भर रही हूँ। और ये जो डब्बे में देख रहे हैं उसमें गुड़ और बेसन, जिसमें पहले बताई थी, तो गुड़ और बेसन ये डब्बे में घोल के मैं लेके आई थी और इसके अंदर डाल दूँगी। गुड़ और बेसन का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, इससे जल्दी इसमें कीड़े पनपेंगे और हमारा खाद जल्दी से तैयार हो जाएगा। मिट्टी डालने का मेन पर्पज़ बस यही रहता है, मिट्टी डालने की वजह से बदबू बाहर नहीं आती है और अंदर से जितना जल्दी हो सके वो खाद तैयार हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये आइडिया कैसा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं भी अपने घर में ये तैयार कर ली थी, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायत इसी बात की थी। मैं ऊपर बड़े बड़े डब्बों में कचरा इकट्ठा करती थी तो बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते थे। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता था कि उसे क्या आइडिया लगाऊँ या क्या करना चाहिए मुझे। तब मुझे ये पता चला कि इस तरीके से अगर हम घर पे मतलब अपने छोटे से स्पेस में भी इस तरीके से हम बना सकते हैं। और जो किचन के कूड़े कबाड़े कचड़े वगैरह हैं उसको हमें कहीं इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेचर का चीज़ है, नेचर के पास चला जाएगा। और आप सब जानते हैं कि नेचर हमेशा देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। और देता तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट और बहुत ही मतलब दिल खुश करने वाली चीज़ें नेचर हमें देता है, दिखाता है।
और खाता या फिर समझ लीजिए खाता है या फिर लेता है, वो बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें ले लेता है, जैसे कि इन सब के छिलके, क्या नहीं लेता है, हर गंदी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो वो हमें नेचर को देना रहता है और वो कितनी अच्छी चीज़ें हमें देता है, उसके बावजूद भी हम इसके प्रति हमेशा संवेदनशील नहीं रहे हैं कि हम नेचर को भी देख सकते। मतलब कचरा अगर इन लोग, मतलब नेचर को हमें कचरा देना है, मिट्टी को कचरा देना है, वो भी हम आलस करते हैं देने में, इधर उधर फेंकना ज़रूरी समझ लेते हैं और अपने सर का बोझ हल्का कर देते हैं, लेकिन धरती माँ के सर का बोझ हम लोग बढ़ा देते हैं। और उसी को अगर सही तरीके से अगर हम उसे प्रिपेयर करेंगे, रखेंगे, तो नेचर भी पूरा बैलेंस में चलेगा और हमारी लाइफ भी बैलेंस में चलेगी। तो ये देखिए, ये लेमन ग्रास है जो आपको मैं बताने वाली हूँ कि छोटे से स्पेस में आप लेमन ग्रास किस तरीके से लगा सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं। तो लेमन ग्रास के लिए बहुत जगह चाहिए, बड़ा सा, लेकिन मैं छोटे वाले में ही लगा के आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मतलब ये मैं रखती हूँ इसको। और फिलहाल मैं आपको अपने इस डब्बे के बारे में बता दूँ, मैं जानबूझ के लेमन ग्रास में इसको फिट कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ अच्छे से। और लेमन ग्रास जो है पूरा घना सा है, तो इसके वजह से इसको ज़्यादा धूप नहीं लगेगा, चाहे कितना भी धूप रहे इसको धूप नहीं लगेगा और ठंडा ठंडा भी रहेगा। प्लस लेमन ग्रास में दोनों टाइम पानी जाता है, तो इसको पानी की वजह से हल्का सा ठंडा भी रहेगा और धूप भी नहीं लगेगा। बाकी बारिश वगैरह तो होते रहती है तो मेंटेन रहेगा। तो बस इसी वजह से मैं लेमन ग्रास में लगा के अभी आपको दिखा भी रही हूँ कुल मिला के। और लेमन ग्रास में ना कोई भी आप खाद पानी अगर हर रोज़ देते हैं, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिए तो नुकसान हो गया, वो फिर नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा जो अपने समझ से तो बड़ा डब्बा मैं लेमन ग्रास में लगाई हूँ, और एक मज्जा का बॉटल था उसको भी लगाई हूँ, आप देखें हैं पहले, उसको मैं गन्ने में लगाई हूँ, क्योंकि इन लोगों में ना ये सब चीज़ें अगर हम डाल देते हैं, रख देते हैं, तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये जो कंपोस्ट बिन है, मेरे समझ से, मेरे अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ। और यहाँ पे ये जो मैं छोटी सी खुरपी है मेरी, इसका वेट निकल चुका है, जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, लेकिन मैं काम इसी से कर रही हूँ। और क्या बोल रही थी पहले, तो कभी भी इसको ना, ये जो कंपोस्ट बिन आप बनाएं, कभी भी किसी फूल में ना बनाएं, जैसे गेंदे के फूल, गुलाब का फूल, इस तरीके के, रबड़ प्लांट है, इस तरीके के फूल में मेरे समझ से सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो वहाँ पे आप जो देखें वो भी कचरा था, वो भी मैं छत पे लेके गई, तो मैं कितने दिनों तक कचरा इन डब्बों में भरी हूँ, और लगभग मेरे पास 3 डब्बे पूरे बन चुके हैं। एक डब्बा तो मैं ख़त्म भी कर दी, यूज़ कर ली हूँ, और 3 डब्बे अभी मतलब चल रहे हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं मेरे छत के मार्केट पे। और ये रहा एक, इसमें ना मैं कुछ भी नहीं डालूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट है, कुछ भी मैं फालतू नहीं, फालतू मीन्स की अंडे का छिलका नहीं डाली हूँ, मिट्टी नहीं डाली हूँ, गुड़ बेसन नहीं डाली हूँ, इसलिए बताई। और ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी गन्ने के अंदर, तो ये है गन्ने के अंदर, ये मैं पहले ही खुद से पहले मैं देखी हूँ कि कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को अभी ये सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। स्पेस नहीं है तो उसमें आलस की कोई वजह भी नहीं है, और आपके घर से गंदगी भी निकल जाएगी। ये देखिए मैं ढक दी, और वो मैं छिलका दिखा रही थी कि जो भी मेरे यहाँ छिलका बचता है, देखिए फिर लहसुन प्याज का छिलका, चाहे पत्ती, जो भी बचता है मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती हूँ, और इनको मैं छत पे लेकर के और पेड़ पौधों में मिट्टी में यूज़ कर देती हूँ। मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगी और सब कुछ मैं दिखाऊँगी, मैं पर्सनली कैसे करती हूँ, कैसे इन सबको टाई अप करती हूँ, वो सब दिखाऊँगी। और ये देखिए, आप खुद से देखिए, ये कुछ दिनों पहले का है, खुद से देखिए कि पूरा नीचे जा चुका है कचरा, और मैं इसमें फिर से भर रही हूँ। और इसमें जो लेके आई हूँ उसमें फिर थोड़ा सा गुड़ था, तो मैं उसको डाल दी थी, और गुड़ की वजह से कीटाणु अच्छे से बनते हैं, आप जानते हैं। देखिए खाद मेरा पूरा भरा हुआ था और नीचे चला गया है, और मैं फिर इसमें डाल रही हूँ। और ऐसे करते करते ना बिल्कुल एक डब्बा बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है। यहाँ पे फिर से देखिए मैं बताती हूँ, ये है केले का छिलका, मतलब केला उबाली थी तो उसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग केले का खाना में। और ये जो छिलका है, और ये लेमन ग्रास की पत्ती है, थोड़ी सी पत्ती वगैरह, तो मैं फिर से छत पे लेके आई हूँ। और अलग अलग दिन के सारे ये शूट किए हुए वीडियो हैं, थोड़े थोड़े से क्लिप हैं जो मैं रखी थी आप लोग को दिखाने के लिए। और ये जो पानी देख रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि मैं किसी भी उबले चीज़ का पानी फेंकती नहीं हूँ, तो ये जो है वो केले का पानी है, आप इसके कलर से समझ सकते हैं ये केले का पानी है। और एक जगह केले का पानी था, एक जगह बेसन और गुड़ का पानी था। तो शीशे के बर्तन में ही मैं इन सब चीज़ों को रखती हूँ। आप लोग भी इन सब चीज़ों को शीशे के बर्तन में ही, जो घर पे रूह अफ़ज़ा वगैरह या फिर शीशे का बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ आते रहते हैं, उसको स्टोर किया करिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह उसमें रख दिया करिए, जो अच्छा खासा बन जाता है और पेड़ पौधों में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैं बताई कि इसमें मैं कुछ भी फालतू नहीं डाली हूँ, ना मिट्टी, ना गोबर, ना बेसन, कुछ नहीं, केवल किचन से निकलने वाला सामान ही डाली हूँ। और फिलहाल में मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, जिसमें मैं मिट्टी डाल रही हूँ, गोबर डाल रही हूँ, अंडे का छिलका डाल रही हूँ, और या फिर जिसमें केवल कंपोस्ट डाल रही हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या हो रहा है, मुझे उसको देखना है। तो पर्सनली मैं इसको मैं अलग से कर दी हूँ, और इसको फिर अब मैं भी देख रही हूँ, और आप लोग को भी बताऊँगी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मुझे के जो अनुभव हुआ वो मैं आपसे शेयर करूँगी।
वीडियो अगर अच्छा लगे या फिर आपको हमारी बातें और ये जो काम है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूँ। ये देखिए मिट्टी, देखिए मैं अब आपको दबा के दिखा रही हूँ, मिट्टी नीचे चला गया, यानी वो नीचे से गलना शुरू कर दिया है। मैं फिर से भरूँगी। फिर अगर ज़्यादा कचरा गीला है तो थोड़ा सा मिट्टी छिड़क देते हैं और फिर से कचरा उसमें, ऐसे करते करते मिट्टी और कचरा दोनों अच्छे से तैयार हो जाएगा। मिट्टी और जो कचरा हमारा किचन से निकलता है वो, और बिल्कुल सड़ने के बाद गल जब जाता है तो उसे धूप में मतलब धूप में नहीं, हल्का सा धूप हो, हल्का सा छाँव हो, वैसी जगह पे इसे सुखा लेंगे। और अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो फिलहाल में तो अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, जितना मैं कचरा डाली थी फिर वो नीचे चला गया। और इस अगर ये वाला बोतल आप लोग ले लेंगे, ये वाला बोतल मज्जा का बोतल 2-2.5 लीटर का जो बोतल आता है, तो उसमें बहुत दिनों, मतलब लगभग आप अगर फैमिली बड़ी, खूब ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप 15 दिन 20 दिनों का कचरा आराम से एक बोतल के अंदर रख सकते हैं। तो मेरे समझ से तो ये कम नहीं है। और आप भी जानते हैं शहर में सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे लगता है, वैसे तो मैं रहती नहीं हूँ शहर में, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा को फेंकने उकने की ज़रूरत मतलब ज़्यादा मुझे लगता है, झिक लगता है। ये कचरा वगैरह फेंकने के लिए बहुत देर दूर जाना होता होगा। तो इस तरीके से अगर गीले कचरे को आप हटा देना तो आपके घर से कचरा कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा। कागज़, प्लास्टिक, रैपर वगैरह यही सब निकलेगा। वो सब उसमें भी आप देख सकते हैं क्या फ़ायदा करने वाला है, क्या नुकसान करने वाला है। और हर रोज़ कचरे वगैरह नहीं फेंकने की दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि जो ये साग सब्जियाँ होती हैं इनकी वजह से कीटाणु वगैरह जल्दी आते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मक्के, 1-2 मक्का का यहाँ पे लगा हुआ था, देखिए आप देख सकते हैं फ्रूट ले लिया है। और ये पोई, छोटी वाली पोई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा।